हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में। देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस आज अपना Q4 के नंबर्स पेश करने वाला है। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसे एस्टिमेट लगा के चल रहा है कि कैसे नंबर्स हमें देखने को मिलने चाहिए। और साथ ही में हम इसका पूरा चार्ट एनालिसिस में आपको इस वीडियो में करके बताऊंगा। पूरा टेक्निकल एनालिसिस भी हम इस वीडियो में करेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही अपडेट निकल के आए सबसे पहले आपको पता चले। मैनेजमेंट की जो भी कमेंट्री निकल के आती है, मैनेजमेंट का गाइडेंस निकल के आता है, जो कुछ भी निकल के आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आप है ना बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही अपडेट निकल कर आए सबसे पहले आपको पता चल सके। अब देखिए, आज जो कंपनी अपने Q4 के नंबर पेश करने वाली है उसमें कैसे नंबर देखने को मिल सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस साल पूरे हमें जो सरकार की तरफ से एपीएम गैस एलोकेशन था वो इस बार बहुत ज़्यादा घटता हुआ नजर आया था। एपीएम गैस एलोकेशन घटने से होता क्या है कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसका मुनाफा कम हो जाता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं सेल्स कैसे देखने को मिल सकती है। तो इस बार जो कंपनी की सेल्स है वो 7% बढ़कर आ सकती है। 3840 करोड़ के अराउंड हमें सेल्स देखने को मिल सकती है, जो कि पिछली बार थी 3596 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट सेल्स में तो ज़्यादा नहीं पर एक थोड़ा सा हमें इजाफा देखने को मिल सकता है 7% तक का। और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम पेड बोलते हैं, मुनाफा, वो इस बार जो कंपनी का घटकर आ सकता है 22%। जी हाँ, 22% घटकर आ सकता है। 382 करोड़ रुपीज़ से 297 करोड़ रुपीज़ हमें मुनाफा आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए, सेल्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन इस बार जो है कंपनी के एबिटा में भी 22% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो एबिटा है कंपनी का वो 522 करोड़ से 414 करोड़ आ सकता है। जी हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 22% तक की गिरावट हमें एबिटा में भी कंपनी के देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ और, साथ में कंपनी के मार्जिन्स भी घटकर आ सकते हैं। जी हाँ, कंपनी के जो मार्जिन्स है मार्जिन्स भी घटकर आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और जो कंपनी का मार्जिन कितने घट सकते हैं देखिए, तो मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर में थे वो तो 14.5%। तो 14.5% से जो मार्जिन है वो 10.8% हमें आते हुए देखने को तो देखिए, मार्जिन में भी जो 14.5% से 10.8% आना, मतलब एक मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं। तो जो कंपनी की वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स में भी हमें 7% का इंक्रीमेंट, 7% वॉल्यूम बढ़कर आ सकती है। तो ये तो रहे इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। और हम तो इसमें जो खास इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इनकी गैस लागत बढ़कर आ रही है। गैस लागत की वजह से इनका एबिटा डाउन हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रहा है। और सेल्स थोड़ी सी बढ़कर आ रही है, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़कर आ रही है। मतलब ओवरऑल हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं रिजल्ट पर। और उसका हमें इसके शेयर पर भी दबाव देखने को मिला था कल के दिन में, और एक 3-3.5% तक की गिरावट। पर जैसे ही रिजल्ट में आएंगे मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि जैसे रिजल्ट आए सबसे पहले आपको पता चल सके। और लगातार हम इसका चार्ट अपडेट्स भी लेते रहेंगे। चलिए अब एक बार और चार्ट अपडेट्स ले लेते हैं, क्योंकि पर लगातार अगर आप चार्ट अपडेट्स आते हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए, जो क्लोजिंग आई है हमें इंद्रप्रस्थ केस की, वो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिली है 3.88% नीचे। 7 रुपये 20 पैसे की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली थी कल के दिन में। अब हम आते हैं इसके पूरे चार्ट एनालिसिस पर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकालते हैं हम पहले इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो रहा 172 से लेके 174 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। और एक इसको स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन भी हम बोल सकते हैं। इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। अगर ये टूटता हुआ नज़र आता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। और फिर जो हमें हाल ही में जो गिरावट देखने को मिली थी 160 161 तक, यहाँ तक हमें स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहे हैं, उसके नीचे हम जाना नहीं चाहेंगे अभी। इतने आसानी से गिरने वाला भी नहीं है, इतने नीचे जाना चांसेस कम है। हालांकि अगर रिजल्ट अगर थोड़े से भी एक्सपेक्टेशन से अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो बड़ी तेज़ी हो सकती है। कारण क्या बन रहा है उसका, क्योंकि पहले से हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। पूरा मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव से की जगह अगर हल्के से पॉजिटिव भी रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं तो फिर वापस से हमें एक अच्छी खासी स्टॉक रैली दिखाता हुआ नजर आ सकता है। रैली में कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा स्टॉक में, तो ये जो लेवल है ये जो कि अराउंड 190 का एक इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत बढ़िया तेज़ी होगी स्टॉक में। एक इम्पोर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट होगा स्टॉक में। अगर ये टूटता है तो फिर हमें सीधा 200
10 तक एक अगला रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक 200 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, लेकिन खास जो लेवल रहेगा वो 210 का रहेगा। 210 के ऊपर निकलता है तो वे 225 तक के लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहे कुछ इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट निकल के आए, मैनेजमेंट के कमेंट्री निकल के आए, सबसे पहले आपको पता चल सके। धन्यवाद।